हनुमान फिर युद्ध क्षेत्र में। साधो, जो विदूषक सन की बंदर हनुमान पगला कहलाता है, वही राजनारायण फिर विरोधियों की एकता करवा रहा है। उसने पहले भी एकता कराई थी और फिर तोड़ी भी थी। अब फिर वही एकता कराएगा और फिर वही तोड़ेगा। अभी एकता के देवता फिल्मी भगवान रामाराव थे। वे रेशमी गेरुआ सन्यासी वेश धारण कर अर्धनारीश्वर बने भारत की राजधानियां जाते थे। बैठकें आंध्र प्रदेश हाउस में करते थे। हाथ जोड़ मुस्कुराते हुए हठी चरण सिंह और अटल बिहारी के द्वार पर पहुंच जाते तो वे भी आ जाते। अटल बिहारी बीच बीच में ऐलान करते कि अगला प्रधानमंत्री दक्षिण का होगा, तो भगवान राम समझते कि वो मैं ही हूँ। इधर चरण सिंह गुर्राते, अच्छा अटल बिहारी, तुझे देखूंगा। साधु, इस वक्त जब वे राजधानी में महीने भर नहीं थे, तब भास्कर राव ने अपनी सेना से राजमहल घेर लिया। राम लौटे तो उनसे कहा गया कि आप सिंहासन से उतार दिए गए। ये कहा राजपाल ने, अगर ये रामाराव हैं तो वो भी रामलाल हैं। रामलाल दुनिया में राजनीति का खेल खेले हुए हैं। रामाराव पर्दे पर खेल की राजनीति किए हुए हैं। भाग्य की बात है, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन और उनके बाण बेकार हो गए। साधु, रामाराव के भक्त पुलिस गोली से मर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या का नारा लगाया जा रहा है। भगवान को पुनः गद्दी पर बिठाने की मांग की जा रही है। साधो, लोकतंत्र की हत्या की बात चरण सिंह कर रहे हैं कि किसी दूसरे देश में ऐसा होता तो खून की नदियां बह जाती। हम कायर हैं तो खून की नदियां तो नहीं बह रही हैं, पर डबरे जरूर भर गए हैं। मगर लोकतंत्र, जहां ये नैतिक मान लिया गया है कि दल बदलो, विधायक खरीदो, बहुमत बनाओ और राज करो, वहां पार्टी आधारित ईमानदारी की लोकतांत्रिक पद्धति का सपना देखा जा रहा है। कांग्रेस के दल बदलू तेलुगु देशम में गए तो भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। वही दल बदलू राम को छोड़ रहे हैं तो उनका सिंहासन जाएगा ही। रामराज दल बदल बेईमानों और खरीदे गए विधायकों के दम पर कैसे चलता है, इस पर कोई प्रकाश न वाल्मीकि ने डाला न तुलसीदास ने। साधो, राज्यपाल की कार्यवाही जरूर विवादास्पद है। विधानसभा में नहीं, अपनी कोठी में सरकार गिराना गलत है। मगर विरोध पक्ष का अनजाने ही रामलाल ने बहुत भला किया। वे रामाराव की शहादत पर एक हो गए। आज मैं 21 तारीख को तुमसे ये बात कह रहा हूँ। इसके छपते छपते क्या हो कह नहीं सकता। साधो, बात मैंने शुरू की थी परमवीर राजनारायण से, मगर भगवान रामाराव ने मुझे खींच लिया। मैं उन्हें प्रणाम करके हनुमान की सेवा में लौटता हूँ। साधो, जहाँ वफादारी, ईमानदारी, सिद्धांत अश्लील शब्द हो गए हैं, वहाँ गुलाब और गेंदा की एकता में खास अड़चन नहीं है। अगर सच्चे साधक हो तो ऐसे साधक राजनारायण हैं। विपक्षी एकता, राष्ट्रीय विकल्प, तानाशाही से संघर्ष, देश की रक्षा से विपक्षी एकता के बाद शुरू होती है और चुनाव आते आते अलग अलग अपने लिए एक पक्की सीट पर आ जाती है। फकीर कहता है, बस 5 पैसे का सवाल है, मालिक परवरदिगार के नाम पर। यहाँ ये होता है, बस एक सीट का सवाल है। भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर। ये भाग्य विधाता बदलता रहता है। कल जो घोर पतित था, आज वो भाग्य विधाता हो सकता है, और अगर वो सीट न दे तो कल फिर पतित हो सकता है। एक सीट का सवाल है, गरीब परवर, फकत एक सीट का। साधो, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने चौधरी चरण सिंह को पटाया। उत्तर भारत में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं हैं और उत्तर भारत में ही जाट हैं।
जैसे स्वयंसेवक की एक निष्ठा अपने एकमेव नेता के प्रति है, चाहे वो कुछ करे, वैसे ही जाट की एकमेव अंधनिष्ठा चरण सिंह में है, चाहे वे कोई भी पार्टी बनाएं, कहीं भी चले जाएं। दो फासिस्ट ताकतों की एकता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा कहा गया, मगर चौधरी खट्टे पड़ते गए क्योंकि अटल बिहारी उन्हें चक्कर देने लगे। ये मोर्चा अभी भी अपने को राष्ट्रीय विकल्प कहता है, पर सवाल है राष्ट्रीय विकल्प चरण सिंह या अटल बिहारी। साधो, दूसरा राष्ट्रीय विकल्प चंद्रशेखर के आसपास बनने लगा था। इन पार्टियों और नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक दल है, हम उससे समझौता नहीं करेंगे। चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से दिल्ली तक पद यात्रा की। इस पद यात्रा के प्रताप से वे दूसरे जयप्रकाश नारायण बनने वाले थे, पर वे दिल्ली ही गलत वक्त पर आए। उस वक्त जब कपिल देव इंग्लैंड में प्रतिष्ठा का प्रूडेंशियल कप जीता, तो रैली ही आधी रह गई। साधो, इसके बाद समाजवादियों सुब्रमण्यम स्वामी, सत्येंद्र नारायण आदि ने चंद्रशेखर के हाथ पांव, कान, नाक काफी काटकर उनका साइज छोटा कर दिया। तब भगदड़ मची। जो लोकदल से आए थे उनमें से काफी बाहर निकले और रैली कर डाली। इस रैली को चरण सिंह ने आशीर्वाद दिया। विरोध पक्ष की एकता के लिए शरद पवार, बहुगुणा, चंद्रजीत यादव वगैरह भी कोशिश कर रहे थे, मगर सवाल था एकता का नेतृत्व कौन करे। उसने समझाया, कहाँ चक्कर में पड़े हो, समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत वगैरह के, ये सब माया है। सत्य है सीट, सुरक्षित सीट। इस देश में सिर्फ एक राजनेता है जिसके उत्तर भारत में मृत्यु तक वोट पक्के हैं, जाट और यादव वोट। वो नेता है चरण सिंह। तो राष्ट्रीय विकल्प तो पहले से तय है, चलो रामलीला मैदान। साधो, हनुमान ने रैली करा ली और चरण सिंह ने आशीर्वाद दे दिया। इसी वक्त हनुमान ने भगवान राम का कर्नाटक में वनवास करा दिया। ये विरोधी एकता के लिए वरदान है। सब मिल जाओ और लड़ो इंदिरा की तानाशाही से। जब वो राम को निकाल सकती है तो हम तो नौकर चाकर हैं। उपद्रव और हिंसा का नेतृत्व करने चरण सिंह हैदराबाद पहुंच गए और 15 अगस्त को भारत व्यापी उपद्रव तय कर दिए। भारतीय जनता पार्टी का अछूतोद्धार हुआ जा रहा है। एक सीट का सवाल है बाबा, खुदा के लिए।